जी जनाब, इस वक्त हम थरदीप के गेस्ट हाउस में हैं। तकरीबन 7 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। 7 बजे हम निकले थे सांगड़ से, अब पहुँचे हैं नगर पारकर, यानी थर पार करके उस एरिया में जो सेंसिटिव भी है और बॉर्डर भी है, यानी इससे आगे हिंदुस्तान की बॉर्डर है। तो हमने यहाँ पर स्टे किया है, रात यहाँ पे गुजारी है और डिनर भी यहीं पे करेंगे। उसके बाद फिर हम कल सुबह निकल जाएंगे और इंशाल्लाह फिर जो चीज़ें हम देखेंगे और जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ वहाँ से आपसे मुखातिब रहेंगे और आपको भी शेयर कराएंगे थर की। और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो ये सारी ब्यूटी जो थर की है वो आपसे शेयर होगी वीडियो की सूरत में। ये रात का मंज़र है और ये गेस्ट हाउस है थरदीप वालों का, जहाँ पर हमें स्टे कराया गया है। और बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ोन कॉल्स भी किए और मैसेजेस भी किए कि भाई यहाँ पर हम किस तरह से स्टे कर सकते हैं। तो हमें बताएं कि अगर हम कहीं दूर से आएँ, पंजाब से या कराची से या हैदराबाद से, तो किस तरह से हम यहाँ बुकिंग करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थरदीप का ये जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पहले से आपको करा देनी चाहिए बुकिंग। और अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, उसके अलावा भी रूपलो कोली गेस्ट हाउस थरदीप के इस गेस्ट हाउस से भी बेहतर है, जहाँ तक मैंने सुना है। उसके अलावा कारूंजर में बहुत से गेस्ट हाउस हैं, जिस तरीके की आप रिहाइश चाहेंगे उस तरीके की आपको मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं इस वक्त, जब बरसातों का मौसम नहीं है, क्योंकि बरसातों में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो बरसातों के मौसम के सिवा अब 7,000 रुपये का ये रूम है। और अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है 6,000 का भी मिल जाए। लेकिन ये बात बताऊंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा कमरा है, एसी रूम है, उसके साथ सेटिंग रूम है, वो भी इतना ही बड़ा है, जिसमें सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं। स्टडी के लिए आपको मेज़ भी मिलेगी और चेयर भी है, और उसमें भी एसी लगा हुआ है। बावर्ची खाना है, बड़े बाथरूम जो है, वॉशरूम बड़ा बड़ा सा है, और उसकी छत लकड़ी की है, जस्ट लाइक जैसे आगा खानियों की होती हैं इस तरीके की बिल्कुल बनी हुई है छत। और साफ़ सुथरा सा है। आपको यहाँ पर टॉवल मिलेगा, साबुन मिलेगा, हर चीज़ आपको दस्तयाब होगी यहाँ पर। वाशरूम के हवाले से शैम्पू, पेस्ट वगैरह, रेज़र दाढ़ी बनाने के लिए, शेव बनाने के लिए। और इस गेस्ट हाउस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब आप अपने जो हैं विंडो खोलेंगे, खिड़कियां खोलेंगे या बाहर कमरे से बाहर निकलेंगे दरवाजे से, तो सामने आपको कारूंजर की पहाड़ी नज़र आएगी। ये लुक बड़ा अच्छा है। तो ये लुक सिर्फ इस गेस्ट हाउस में ही आपको मिल सकता है कि सुबह सुबह जब आप उठें तो आपको, क्योंकि इस वक्त रात है, मैं आपको वो लुक नहीं दिखा सकूँगा। सुबह को जो मैं वीडियो बनाऊँगा, तो सुबह की जो वीडियो आप देखेंगे मॉर्निंग की इस गेस्ट हाउस की, तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आना चाहेंगे अपनी फैमिली के साथ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ का क्राइम रेट जो है ज़ीरो है। हाँ, रास्ते बड़े जो हैं तवील हैं, इतनी आबादी नहीं है, और ये मसाइल हैं यहाँ के। बाकी यहाँ पर अमन अमान का कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल रात को जिस वक्त चाहें घूमें, ट्रैफिक नहीं है। आपको बिल्कुल तैयारी के साथ आना पड़ेगा, अपनी गाड़ी में आना पड़ेगा, क्योंकि 2:30 बजे के बाद यहाँ से नगर पार्कर से मिट्टी के लिए सिर्फ 2 बजे या 2:30 बजे कोई गाड़ी निकलती है। उसके बाद लोगों की अपनी गाड़ियाँ हैं। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ये जो है गेस्ट हाउस इस हवाले से बड़ा अच्छा है कि जब सुबह को आप उठेंगे तो आपको यहाँ पर आसपास कारूंजर की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। शहर के भी बिल्कुल करीब है, और दूसरे शहर या तो शहर के अंदर हैं, और इस तरह से आपको ये वाला लुक नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि लोग इसलिए भी तरदीप के इस गेस्ट हाउस को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है देन अदर्स। तो ये भी होता है कि आपको अच्छा खाना मिले, अच्छी रिहाइश मिले और अच्छा लुक मिले, और शहर के भी करीब हो, नगर पार्कर। तो ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको लंच, आप चाहें डिनर करें, ब्रेकफास्ट करें, इसके लिए अलग पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप 5,000 या 6,000 का लेते हैं रूम।
बकौल इनके कि जब बरसातें होती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, तब 9,000 के करीब रेट्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ वो 3-4 बंदे रह सकते हैं, एक फैमिली रह सकती है। ये रूम बहुत बड़े होते हैं, समझो एक छोटा सा घर है जिसमें आप खाना भी पका सकते हैं, अपना अच्छा सा वॉशरूम है, सिटिंग रूम है और बेडरूम है। तो ये सारा, और एयर कंडीशन, और बिजली बिल्कुल नहीं जाती, सोलर का इनका अपना सिस्टम है अगर लाइट चली जाए तो। ये अब इस वक्त हम डिनर कर रहे हैं, खाना तो आपके सामने है, जो भी आप खाना चाहें वो आपको मिल सकता है, सब्ज़ी चाहें, गोश्त चाहें, जो भी चाहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक घर है, एक रूम नहीं है, एक सूट नहीं है, ये पूरा एक घर है जिसमें बावर्ची खाना भी है, आप ख़ुद से पकाना चाहें जो भी, वो सब कुछ दस्तियाब। हाँ, कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री भी मौजूद है यहाँ पर, फ्रिज भी है, हर चीज़ यहाँ पर आपको। नहीं सर, हम बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल है। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एक कोने में हम मौजूद हैं। मतलब बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत सब्जी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो देखने के लिए यहाँ मिल रही हैं। हाँ, एक है कि कहीं कहीं पे नेटवर्क का इशू है रास्ते में, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे सब चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। यहाँ पे बिजली है और उसके अलावा इनके पास यूपीएस और जनरेटर का इंतज़ाम भी मौजूद है, और खाना अभी खाना है, देखते हैं क्या कैसा खाना मिलता है। यहाँ एक्चुअल में ये एक चीज तो है कि एरिया बहुत दूर है, बहुत फार फीलिंग एरिया है, और रास्ते में आपको खास तौर पे जो मिट्टी से आगे आप जब आएंगे इस्लाम कोट और उससे आगे की तरफ जाएंगे तो बहुत कम आपको आबादी मिलेगी और बहुत कम ये चीजें मिलेंगी। बाकी रोड अच्छा है, रोड का वो नहीं है। बाकी जैसे आप समझें कि कोई यहाँ पे फैमिलीज के लिए कोई एंटरटेनमेंट होगी, कोई पार्क्स होंगे, झूले होंगे, इस तरह की कोई चीजें नहीं है। बाकी जो नेचर से लव करने वाले लोग हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए आते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये चीजें बेहतर होंगी। और खासतौर पे बारिशों के बाद यहाँ के जो हुस्न है, कुदरती नेचुरल जो हुस्न है इस इलाके का, वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पे खासतौर पे जो कारुंजर है या नंगर पार्कर है, ये इसको डेजर्ट एरिया नहीं कहा जाता। यहाँ पे पहाड़ियां हैं और इससे पहले जो है वो आपको नंगर से पहले जो है वो आपको डेजर्ट एरिया मिलेगा। तो अगर दोनों एरिया को अगर देखना है तो फिर ये कर सकते हैं। बाकी कोई अगर फैमिली की एंटरटेनमेंट के हवाले से आप समझें कि ये इस इलाके में आना है तो फिर वो थोड़ा सा उनको मुश्किलात या परेशानी को देखना पड़ेगा। और नंगर पार्कर अगर कोई आता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी एडवांस बुकिंग करवाए, क्योंकि इस सीजन में यहाँ पे क्योंकि कम है यहाँ के जो गेस्ट रूम्स वगैरह हैं या गेस्ट हाउसेज हैं, तो उनको क्योंकि दिक्कत ना हो, और यहाँ और कोई करीब में कोई सिटी नहीं है, कोई एरिया नहीं है, तो वो परेशान ना हो। उसके लिए जरूरी है किसी परेशानी। टेलीफोन नेटवर्क यहाँ से वहाँ से आते हुए यहाँ से वहां से जैसे ही आना हुआ है तो मिट्टी जो सिटी है उसके आसपास तो हमें टेलीफोन नेटवर्क्स मिल रहे थे, लेकिन उससे जैसे ही हम निकले हैं तो वहां से हमारे जो फोन से कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके जो शायद टेलीनॉर या कुछ और चलते हैं। बाकी थ्रू आउट सारे रास्ते में हमारे पास सिग्नल्स नहीं थे, और यहाँ जैसे ही पहुंचे हैं तो यहाँ पे नेट भी है और बाकी जो नेटवर्क्स हैं उनके सिग्नल्स भी। इस वक्त हम थरदीप के गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं, रात यहाँ पर स्टे करेंगे, डिनर अभी तैयार है, डिनर भी करेंगे। सफर बहुत कठिन है, मैं बता दूं आपको। वो लोग जो हेरिटेज से मोहब्बत रखते हैं या वो देखना चाहते हैं कि थरपारकर का हुस्न, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि वो मिट्टी तक आए, क्योंकि वहां पर आपको गेस्ट हाउस भी अच्छे मिलेंगे और वहां पर आपको नजदीक भी पड़ेगा। ये बहुत दूर है, बॉर्डर एरिया, सामने बॉर्डर है और सेंसिटिव एरिया भी है। कैमरा बिल्कुल मना है, आप कैमरा नहीं ले आ सकते यहाँ पे। और यहाँ पर हर जगह पे चौकी है जहाँ पर कैमरा मना है। तो मेरे कहने का मकसद है कि हेरिटेज से अगर दिलचस्पी रखते हैं या जैन मज़ाहिब के जो लोग थे उनके पुराने मंदिर जो 300 ईस्वी के भी मंदिर यहाँ पर हैं और रिकग्नाइज हैं दुनिया के अंदर,
हेरिटेज से मोहब्बत रखते हैं और मन चले हैं वो चले आए। मैं तो जनाब इस वक्त हम जा रहे हैं डिनर के लिए। रात के 9:30 बज चुके हैं और डिनर के लिए हम आए हैं यहाँ पर हमारे डिनर का इंतज़ाम किया गया है, तो यहाँ पर हम डिनर करेंगे। तो इस सिटिंग रूम में साबिर जो है झूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, तो थके लगते हैं। हाँ, थकावट वो ये है बहुत ज्यादा है। और ये एक मंजर इसमें दूसरा है, मेरे ख्याल में कारवंजा है ना।